हेलो गाइस, मैं हूं नितिन और आप देख रहे हैं नैन एनिमे एक्सप्लेनर। और मैं आप सबके लिए आज नया एनिमे लाया हूं और ये एनिमे का नाम है द स्टन्ड हीरो एंड द असैसिन प्रिंसेसेस। ये एनिमे नया है जो कि अभी रिलीज़ हुआ है, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपना एनिमे स्टार्ट कर देंगे। एनिमे के स्टार्टिंग में अपना एमसी का पार्टी दिखाया जाता है, जो कि एमसी सोचता है कि मेरा एक अच्छा पार्टी है और मैं मेरा ड्रीम डीमन लॉर्ड को हरा के रहूँगा। पर पीछे देखे तो वो तीनों असैसिन रहते हैं जो कि अपने हीरो को मारने के लिए आए हैं। हीरो पीछे मुड़ के देखा तो वो फिर से नॉर्मल गर्ल्स के जैसा बिहेव करते हैं और सीन खत्म के अपने डीमन लॉर्ड के कैसल पे दिखाया जाता है, जो कि डीमन लॉर्ड उसके बेटी को भिजा रहा था। अपने बेटी को अगले हीरो को असैसिन करे तो ही वो अपना इंडिपेंडेंट राज्य बना सकती है। तो अपना बेटी भी समझ जाती है कि डीमन लॉर्ड की बेटी, और अपने हीरो का प्रोफाइल देख के वो उसको टारगेट बना के वो बोल के भिजा देता है डीमन लॉर्ड। और अपने डीमन लॉर्ड की बेटी पहली बार अपना कैसल छोड़ के बाहर आई है और सोचती है मैं फ्री हूँ। वो हीरो को मारना बहुत बड़ी बात नहीं है, एक छोटी बात है बोल के सोच के उधर से निकल जाती है। और सीन का तो क्या अपने को दूसरे प्लेस में दिखाया जाता है, जो कि दो बंदे मिलके एक असैसिन को हायर करते हैं जो कि अपने हीरो को मारने के लिए होता है। और वो दो बंदे बोलते हैं ये आप सीक्रेट में करना है, वो भी कॉस्प्ले में। तो पहले वो असैसिन नहीं मानते हैं और उसके बाद फिर से अपना हीरो का फ़ोटो देने के बाद बोलते हैं कि इसके लिए तुम्हारे को दुगने पैसे मिलेंगे। तो अपना असैसिन भी मान जाती है और फिर से सीन खत्म के एक प्लेस में दिखाया जाता है ब्रैटल में। तो एक आदमी आके मैं आप भी किसी को नहीं छोड़ूंगा बोल के, पर उस प्लेस की ब्रैटल की क्वीन उसको भी एक कुत्ते के जैसा बना लेती है और वो स्लेव बन जाता है और सोचते हैं ये सारे मेरे आगे सिर्फ और सिर्फ पेट्स हैं, मतलब कुत्ते। और उसके अंदर से लड़की बोलती है हीरो को भी बना लेंगे पेट, तो वो भी मान जाती है और चले जाते हैं। स्टार्टिंग से सीन कटो के दिखाया जाता है, जो कि बिगिनर विलेज में तीन आदमी मिलके एक पार्टी बनाने के लिए सोचते हैं और तीनों लोग इच्छा बोल के तब भी अपना एमसी एंटर करके बोलता है तुम पार्टी बनाने के लिए सोचते हो और मैं एक हीरो हूँ और मैं आपसे पार्टी बनाता हूँ। और वो सारे लोग सोचते हैं कि ये बहुत ताकतवर है, एक अच्छा हीरो है। और सारे लोग हो सच में बोल के इसके ये पीछे घूमते रहते हैं और उसे देखते हुए। और सीरियसली वो एक टोमा हीरो होता है जो कि डीमन लॉर्ड को मारने के लिए सोचता है। मिलके डीमन लॉर्ड को मारेंगे बोलने के बाद तुरंत वो सब एक उसका सपना रहता है और फिर से वो तीनों को दिखाए जाते हैं। और इस बार अपना हीरो जाके उसे अप्रोच करके मैं एक हीरो हूँ बोल के बोलने के लिए जाता है, पर वो कुछ भी नहीं बोल सकता है क्योंकि वो एक इंट्रोवर्ट है और हमारे जैसा वो एक बहुत शाय बंदा है। मतलब हमारे सारे जैसा नहीं, मेरे जैसा है। और उसके बाद फिर से वो इधर उधर देखता है, कोई भी उसे कुछ बात नहीं करते हैं। और फिर वो सोचता है आज भी वैसा ही, तब भी उसका नाम पुकारा जाता है हीरो तोमो। और ये तीनों लड़के बोलते हैं क्या तुम हमारे साथ पार्टी बनाना चाहते हो, एडवेंचरस पार्टी। और ये तीनों बोलते हैं तुम मेरे पीछे न पड़ो एक दूसरे के ऊपर। वो तीनों भी एक दूसरे को बोलते रहते हैं। और इसके बाद वो सारे होटल के लोग उसको देख के सोचते हैं क्या ये तीनों सच में पागल है, क्या इस आदमी के साथ पार्टी बनाना चाहते हैं। हीरो सोचता है मेरे साथ पार्टी बनाना चाहते हैं ये तीन लड़कियाँ और मैं इन तीनों को कैसा भी करके मेरा प्राण आगे करके भी मैं इन तीनों को बचा लेता हूँ। इन तीनों को कोई भी एक डेंजर में कभी भी मैं नहीं आने देता हूँ। तब भी वो एक लड़की जाके मैं इसके साथ ही पार्टी बनाऊंगी बोल के उसके हाथ को पकड़ने के तुरंत बाद वो बेहोश हो जाता है। और सारे लोग बोलने लगते हैं हम लोग इसलिए बोले थे कि ये बहुत शाय बंदा है। और वो तीनों लड़कियां तब समझ जाती हैं कि ये बहुत
इजी टारगेट है बोल के वो मैजिकल गर्ल जो कि डीमन लॉर्ड की बेटी रहती है क्राइल, वो जाके उसको उतार ले जाती है मैजिक के साथ और मैं अभी इसे मार देता हूँ। तब भी वो दोनों लड़कियाँ अभी उसे फॉलो करती है जो कि उसे आसमान में जाते हुए देखती है और नीचे देखने के बाद तुरंत उसको दिखती है कि वो दोनों लड़कियाँ उसे ही फॉलो करती रहती है और ये उसके गन को निकाल देती है जो कि असैसिन होती है और वो उसके ऊपर फायर करती है और अपनी डीमन लॉर्ड की बेटी उस फायर से डॉज करके वो भी उसके मैजिक से वो रिटर्न फायर करती है, पर वो भी डॉज करने के बाद वो आमने सामने आ जाती है नीचे और ये डांसर मतलब वो ब्राउल की प्रिंसेस वो भी उसके पैरालिसिस मेडिसिन को बाहर निकालने के बाद वो इन दोनों के बीच को देखती है कि मैं इन दोनों से फाइट नहीं कर सकती बोल के सोचने के बाद वो दोनों बात करते हैं कि मुझे वो हैंड ओवर कर दो वो हीरो को, मेरा जॉब है उसे मारना। और तब भी वो बीच में आके बोलती है बातों से सुलझा लेंगे, क्यों लड़ाई। तो दोनों भी एक दूसरे को देख के सोचते हैं एक से दो लड़ाई करना बहुत बेकार होता है, तो ठीक है फिर बात करके सुलझा लेंगे। और तब भी दोनों रियलाइज़ करते हैं कि वो लड़की उन दोनों के ऊपर पैरालिसिस मेडिसिन डाल दी होती है जो कि परफ्यूम के द्वारा यूज़ करा गया है। उन दोनों को बताती है कि मैं भी उसे मारने के लिए आई हूँ और तब भी वो डीमन गर्ल बोलती है कि मैं ड्रैगन को समन करने वाली थी जो कि स्पाइडर ड्रैगन होता है और तुमने उसे बीच में रोक दिया तो मैं उसे अभी कंट्रोल नहीं कर सकती। और तब भी देखते हैं कि वो जेंट ड्रैगन अपीयर हो जाता है और वो भागने के लिए तैयार होते हैं, पर वो दो लोग पॉइजन के द्वारा पैरालिसिस होने के वजह से वो भाग नहीं सकते और उसे भी भागने नहीं देते हैं। और तब भी वो ड्रैगन उन तीनों के ऊपर खाने के लिए देखती है और तब भी अपना हीरो एंट्री मार के उसे एक ही पंच में मार देता है जो कि आप देख सकते हैं कैसा आधा कर दिया है। और वो तीनों देखते ही रहते हैं, तब भी अपना हीरो भी पीछे मुड़ के देखता है कि ये तीनों अभी क्या कर रहे हैं और तीनों स्टन होते हैं और अपना हीरो भी पीछे मुड़ के थोड़ा ऑकवर्डली स्माइल करता है जो कि उन तीनों को बहुत गुस्सा आता है और सोचते हैं कुछ ना कुछ बोलो। और तब भी उन तीनों मिलके उसके बोलते हैं बहुत अच्छा करे हो तुम, उसे एक ही पंच में मार दिए और तुम बहुत ताकतवर हो। हम सब तुम्हारे से इम्प्रेस हो गए हैं और तुम भी बहुत ताकतवर हो। और उसे फिर से छूने के लिए जाते हैं और वो फिर से बेहोश हो जाता है और सारे लोग सोचते हैं कि मैं आज के दिन इसे छोड़ देती हूँ क्योंकि ये बहुत कूल है और मैं इसको कुछ नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरे जान को बचाया। और तीनों सोचते हैं कि जाके कुछ कॉफ़ी और आइसक्रीम खाते हैं और तब भी देखते हैं कि तीनों एक दूसरे को बोलते हैं कि अभी टाउन में जाकर कुछ ना कुछ खाने के बाद बात करेंगे। और तीनों सोचते हैं मैं एक दूसरे को कैसा भी बिना बताए वो तो हीरो मेरा टारगेट है बोल के। और वो तीनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं और हीरो को मैं ही मारूंगी बोल के सोचते हैं, पर हीरो अभी भी बेहोशी हालत में होता है। उसके बाद अब आर को सीन कत्तों के टाउन के अंदर दिखाया जाता है जो कि तीनों लोग आइसक्रीम खाते हुए उनके इंट्रोडक्शन देते हैं जो कि ये बच्ची एक मेज बोल के बोलती है ग्रियल और ये एनामोनी द प्रीस्ट बोल के बोलती है जो कि ऐसा और ये एक गोवा चैन डांसर है। और फिर से हीरो अपना तो बोल के बोलता है जो कि एक हीरो होता है जो कि डीमन लॉर्ड को मारने के लिए एक जर्नी पे निकला होता है। और फिर से उधर भी वो बोलने के लिए सोचता है पर वो अपने सामने देख के बोलता है कि मैं आप सबको साथ काम करने के लिए बहुत अच्छा हूँ और मैं सोचता है कि मैं ये सब कुछ भी करके कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ। और वो फिर से उसका इंट्रोडक्शन देता है कि मैं आप सबके साथ अच्छे से काम करता हूँ मिलके और मैं आप सबको प्रोटेक्ट करता हूँ कुछ भी करके बोल के बोलता है।
और वो उसका इंट्रोडक्शन करने के बाद फिर से वो औरत आके बोलते है तुम अच्छे बच्चे हो और तुम एक अच्छे आदमी हो बोल के बोलने के बाद उसे पकड़ लेती है और फिर से वो बेहोशी हालत में होता है। और फिर वो तीनों लोग बात करते हैं कि अब ये सीक्रेट्स सच में बात करेंगे। और ये क्रेल एक डीमन लॉर्ड की बेटी होती है और ये एक असैसिन होती है। एनोमा इसके नाम अच्छे से याद नहीं है। और ये गोचा चान एक ब्रैटल की प्रिंसेस होती है। और तीनों एक दूसरे को देखते हैं। उसके बाद सोचते हैं कि अब मैं तीनों का टारगेट एक ही है, पर मैं ये कॉस्प्ले के वजह से बहुत तंग आ गई हूँ। मैं अभी बाहर जाके सिगरेट पी के आती हूँ। और वो दोनों भी उसे देखते हैं और सोचते हैं इसे क्या हुआ। और तभी वो बाजू जाके सिगरेट पीते हुए छत पे जाके सोचती है कि मैं इन दोनों से पहले उसे कैसा भी करके मार देती हूँ। और गन बाहर निकाल के सर्च करती है वो किधर है बोल के। और तब भी वो उसके स्कोप की वजह से एक दूर में एक स्लेव ट्रेडर को देखती है और वो सोचती है कि ये स्लेव ट्रेडर्स एक बच्ची को किडनैप करके उसे बेचने वाले हैं। और वो देखते हैं कि ये बच्ची एक छोटी बच्ची है और वो दो लोग बात करते रहते हैं। और वो समझ जाती है कि ये स्लेव मार्केटिंग अभी ब्लैक काला धंधा कर रहे हैं। और उसके बाद वो उस बच्ची को बचा लेती है और उस बच्ची को बोलती है तुम अभी आज़ाद हो। और थोड़े पैसे दे के बोलती है ये मेरे तरफ से है, तुम अपने इंजरीज को देख कर और खाना खा के एक नया लाइफ स्टार्ट कर लो बोल के उसके हाथ में थोड़े पैसे रख देती है। ये बहुत कुछ नहीं है पर कम है, पर मेरे हार्ड वर्क के है पैसे, इसलिए तुम भी हार्ड वर्क करके अच्छे से ग्रो हो। और पीछे से बोलती है कि तुम अभी बाहर आओ बोल के उस स्लेव ट्रेडर को बाहर बुलाती है जो कि एक मॉन्स्टर में होता है, मतलब डीमन। और वो देखती है कि तुम मेरे पैसे मुझे चुकाना पड़ेगा। और वो दोनों लड़ाई करना स्टार्ट कर लेते हैं। और वो स्लेव ट्रेडर बोलता है कि तुम बहुत सॉफ्टी हो और दोनों फाइट करते रहते हैं। और वो फाइट पूरा टाउन में बहुत हंगामा मचा देता है। और वो दोनों बहुत फाइट करते हैं और वो लड़की असैसिन उसके स्लेव ट्रेडर के हाथ को काट देती है और स्लेव ट्रेडर उसको पहचान लेता है। उस असैसिन का नाम है एनिमोनी। और ये असैसिन का नाम को बोलता है और वो भी हाँ बोल के बोलती है। और दोनों फाइट चालू रखते हैं और दिखता है कि वो असैसिन ये स्लेव ट्रेडर कोई नॉर्मल स्लेव ट्रेडर नहीं है, ये एक स्लाइम और रीजनरेशन का पावर से बना हुआ स्लेव ट्रेडर है जो कि उसके पावर से। और वो स्लेव ट्रेडर उसके ऊपर बहुत भारी पड़ रहा रहता है और मैं तुम्हारे को मार देती हूँ बोल के वो स्लेव ट्रेडर उसको फॉर्म को बना लेता है। और तब भी अपना हीरो एंट्री करके उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही पंच में मार गिराता है जो कि वो स्लेव ट्रेडर मर जाता है। और अपना हीरो भी फिर से बोलता है मैं कुछ भी करके तुम्हारे को बचा लेता हूँ बोल के। और वो एनिमी देखती है और तब भी वो स्लेव ट्रेडर बोलता है कि मैं तुम्हारे को बचाने के लिए आया हूँ और तुम अच्छे हो और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। और वो असैसिन भी थोड़ा शर्मा जाती है और वो देखता है कि असैसिन के हाथ में एक चाकू है और वो बोलता है हाँ हाँ मैं अच्छी हूँ। और फिर से वो चाकू को देखते ही क्या है बोल के कुछ पूछने से पहले ही वो असैसिन अपने एक फ्लाइंग किस देती है, उसके वजह से फिर से अपना बंदा अपना सर और दिमाग खो के बैठ जाता है, बेहोशी हालत में आ जाता है। और तब भी वो दोनों भी आते हैं जो कि पीछे से छुप छुप के देख रहे रहते हैं और उसके चिल्लाने लगते हैं कि फ्लाइंग किस। और वो पूछते हैं तुम एक स्नाइपर होना तो दूर से छूसे कोई नहीं मार सकती थी। तब ये असैसिन रिवील करती है कि वो उस समय में वो बच्ची भी है। अगर वो बच्ची
वो खून शराबा देखती तो वो बड़े होते समय उसके लाइफ को बहुत प्रॉब्लम रहता है और वो भी अच्छी बच्ची की जैसा नहीं बन सकती थी। और ये वर्ल्ड बहुत गलीज है। मैं इसको अच्छा बनाने के लिए पैसे मुझे बहुत ज़रूरत है। और वो उसके चाकू पे पावर लेती है और उसको मारने के लिए जाती है, पर उसे एक सेकंड में वो याद आता है जो कि उसको मारते समय उसने जो उसको बचाया रहता है। और वो चाकू के ऊपर नियंत्रण को बैठती है और वो चाकू भी टूट के गिर जाता है और वो फिर से थोड़ा मुंह को शक्ल कैसा दिखती है बना लेती है। और ये दोनों लोग भी उसे देख के क्या ही मुंह बनाते हैं भाई। और फिर से वो बोलती है कि मैं इस बार इसे छोड़ती हूँ बोल के, मुझे थोड़ा पानी चाहिए बोल के उधर से जाती रहती है। मेरे कदम भी कुछ ताकत नहीं है बोल के बोलती है और वो दोनों फिर से उसे चिढ़ाती हैं। उसके बाद वो चारों मिलके एक इन में जाते हैं जो कि इनके अंदर एक ही रूम लेते हैं। एक ही रूम में वो सारे मिलके रहना चाहते हैं एक दिन। और वो फिर से अपना हीरो सुन के उनके बातों और वो फिर से बेहोश हो जाता है। और वो तीनों एक दूसरे से बात करते हैं कि मैं अभी इधर नहीं रहती हूँ बोल के वो असैसिन बाहर चली जाती है। मैं आपसे तो देर में मिलती हूँ, मैं एक रूम में नहीं जाना चाहती। और वो छोटी बच्ची भी मैं अभी एक बार बाहर फिर के आती हूँ बोल के जाती है। और वो बोलती है कि तुम दोनों चले गए तो मैं इसे कुछ कर सकती हूँ तो ट्राई करके देख लो बोल के वो बोल के बाहर जाती है। और ये भी उसे मारने के लिए तैयार हो जाती है और उसके हाथ से एक इंजेक्शन निकाल के कुछ ड्रग के जैसा निकाल के उसके अंदर इंजेक्ट कर देती है। वो उसे के अंदर इंजेक्ट करने के बाद वो एक 5 मिनट लेता है इसके इफेक्ट चालू होने में बोल के वो बाहर जाके उसके स्नान करने के बाद वो फिर से बाहर आके देखा तो वो अभी भी वही साइड नम में रहता है। और उसके बाद वो लड़के अपने पावर्स को चालू करके वो बोलती है कि अभी तू मेरे साथ है और तू कुछ भी नहीं बदला है बोल के उसके पावर्स को स्टार्ट कर देती है। और वो स्टार्ट करने के बाद वो सोचती है कि और कितना देर बोल के वो उसको सेड्यूस करने लगती है और उसके अल्ट्रा फॉर्म में आ जाती है जो कि आप देख सकते हैं। और ये लड़की तो भी बहुत कुछ हारी है भाई, आप लोग इसे समझ लो। और इसको बहुत मारने लगती है और बोलती है कि क्या तुम अभी समझ लियो। और तो थक के बैठने के बाद बोलती है आके मेरे पैर छुओ और मेरे पैर को लिक करो बोल के। और उसके मैजिक से वो ट्राई करती है पर तब भी वो अपना हीरो उसके ऊपर झपट लेता है जो कि ये कैसा है आप देख सकते हैं सीन। और तब भी अपना हीरो ट्राई करता है कि मैं कुछ नहीं करूं और वो समझ जाती है कि ये ड्रेसेस कर रहा है और ये बोलता है कि ये मेरे स्किल्स के ऊपर वर्क नहीं कर रहा है, ये अपने आप ही कुछ कर रहा है और ट्राई कर रहा है कंट्रोल करने के लिए। और हीरो बोलता है मैं कुछ भी करके तुम्हारे को प्रोटेक्ट करता हूँ। और तब भी वो सोचते हैं कि ये हीरो मुझे प्रोटेक्ट करता है और वो थोड़ा शर्मा जाती है और वो भी थोड़ा उसके इंटीमेट सीन के जैसा होता है। और वो फिर से हीरो नॉर्मल होने के बाद देखता है कि वो दोनों कौन सी पोजीशन में है। और वो लड़की शर्मा रही तो फिर से वो बेहोशी हालत में होके पीछे गिर जाता है। और अपना हीरो क्या है भाई ये पूरा तल्ला है, अगर आप उधर होते तो क्या करते वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और उसके बाद वो लड़की भी नॉर्मल होने के लिए रुकती है और हीरो को देख के ये क्या ही है बोल के सोचने के बाद वो दोनों भी आ जाते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम दोनों को वैसा देखने के बाद कुछ और ही समझ ली। और वो लड़की पूरा सीन एक्सप्लेन कर देती है और तुम दोनों मुझे देख के डरने लग रहा क्या बोल के पूछने के बाद वो दोनों उसको देख के हंसते हैं और बोलते हैं तुम्हारे को देख के क्यों डरना, तुम भी हमारे जैसा हो बोल के बोलने के बाद वो तीनों मिलके एक दूसरे के साथ बात करते हैं और मजाक के अंदाज में
वो दोनों अपने मैजिक और गन्स को भी निकाल के दिखाते हैं और फाइट करने के मूड में रहते हैं। पर वो लड़की बोलती है अपने ये घर नहीं है फाइट करने के लिए, ये इसके घर के अंदर ना को फाइट करो। तो वो दो लोग भी मान जाते हैं और वो बड़ी लड़की के साथ बोलते हैं कि मेरे पास तो ये सामान है, क्या ये स्लीप ओवर करेंगे, क्या तीनों मिल के बैठ के करेंगे क्या बातचीत और खेलना कूदना और सो जाएंगे। तो तभी वो पूछती है कि क्या करते हो, और वो बोलती है मैं तो अंदर के बच्चे हूँ, कभी भी बाहर नहीं गई कैसल से, इसलिए मेरे पास बहुत सारे सामान हैं। तो वो लड़की भी मान जाती है और तीनों भी मिलके खेलने लगते हैं और वो तीनों अच्छे से खेलते हैं। तब भी अपना सीन थोड़ी देर के बाद का रहता है, जो कि अपना हीरो तब भी जागने के बाद देखता है कि वो सब कुछ सपना है क्या बोल के सोचने लगता है। और तब भी बाजू देखता है कि ये लड़कियाँ सच में मेरे साथ पार्टी करना चाहते हैं और वो सच में मेरे साथ पार्टी करते हैं क्या बोल के सोचने के बाद देखते हैं कि वो तीनों लड़कियाँ कैसे सोई है। और वो तीनों को देखने के बाद फिर से ये हीरो बेहोशी हालत में चले जाता है। और आप सबको ये दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आज के जैसा ये वीडियो को लॉन्ग वीडियोज बनाऊं या फिर थोड़ा शॉर्ट करके 15 मिनट्स या फिर 14 मिनट्स का बनाऊं,